हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट पे हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 47, इसके ऊपर पावर थी 137, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे थे कि ये पावर को क्या कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर देख रहे थे। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास कितना, 1। फोर्स डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट के डिजिट के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 1। तो 7 टू द पावर 1, इसका मतलब आंसर आ जाता है हमारे पास यूनिट डिजिट 7, ठीक है ना। 36 तक डिवाइड हो जाएगा, अब ये आ जाएगा अपने पास 7। इसी तरह से हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 68 टू द पावर 35682, ये नंबर है। तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट में चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके और उसके बाद पावर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट के 2 डिजिट में हमने चेक किया तो क्या होगा 8, ये क्योंकि हमें लास्ट ही नंबर देखना है, यूनिट डिजिट ही देखना है, तो हम लास्ट के नंबर पे देखेंगे 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा 2, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो अपना यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, ये अपना आंसर हो जा रहा था, ठीक है ना। अब हमको देखना है टेंस प्लेस पे दहाई का अंक देखना है। अब दहाई का अंक के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट के लिए क्या हो रहा था, यूनिट डिजिट के लिए पावर हमारी हर बार 4 के बाद क्या हो रहा था, साइक्लिसिटी उसकी रिपीट हो रही थी। कैसे, वो हमने देखा था, जैसे 2 टू द पावर 1 कितना हो जा रहा था 2, 2 टू द पावर 2 कितना 4, फिर 8, फिर 16, फिर कितना हुआ था 32। तो देखो आप ये 2 है यहाँ पर, देखो ये वाला, फिर ये 2 आ गया यूनिट डिजिट पर, तो 2 टू द पावर 4 के बाद फिर रिपीट हो रही थी। लेकिन क्या हो जाता है कि दहाई का अंक जो होता है, टेंस प्लेस की जो डिजिट होती है, वो क्या हो जाती है, हर एक डिजिट के लिए अलग अलग होती है ना। किसी पर 2 का रिपीट होगा, किसी का 3 पे अलग रिपीट होगा, सबकी रिपीटिशन अलग अलग होती है। तो उसके लिए हम ऐसे अलग से याद नहीं कर सकते सबके। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर मान लीजिए 21, 21 टू द पावर मान लीजिए 68 है, तो हमसे पूछा है टेंस प्लेस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला देखो 21 को आप 21 से वापस से कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पर तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1। अब ये वाला जो 2 है, इस 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16, तो 16 आ जाएगा, तो 6 यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारा टेंस प्लेस आ गया और यूनिट प्लेस भी है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए 31, 31 टू द पावर 45, तो हम क्या करेंगे, 1 तो जो का तो रहेगा, 1 का कुछ नहीं होना। ये जो 3 है, इसको हम ये 5 से मल्टीप्लाई कर सकते, 3 5 जा 15, 15 आ जाएगा, तो 15 आता है, तो हमको लेना है इतना ही नंबर बस, तो ये आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 51। और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 41, 41 टू द पावर 63, ये 1 जो करते हो और ये 4 को क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास नंबर है मान लीजिए 81, 81 टू द पावर 73, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ये जो का तो रहेगा और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 8 3 जा 24, ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, हर बार हमारे पास ये 2 नहीं रहेगा, हर बार 2 नहीं रहेगा, ये हमारे पास बदल जाएगा, कभी कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, और उसके पहले क्या है कि ये हमारे पास ये मेथड हमारे पास आई कहाँ से, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जैसे x प्लस ए टू द पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n प्लस एन सी n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1 प्लस एन सी n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 e टू द पावर 2 प्लस एन सी n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3 e टू द पावर
3। इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, एन सी एन, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एन सी, और ये आ गया मान लीजिए हमारे पास 2 और एक्स टू दी पावर 2 ए टू दी पावर एन माइनस 2। फिर आ जाएगा एन सी, ये आ जाएगा कितना 1 एक्स टू दी पावर 1 और ए टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस, अब देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये बचेगा एक्स ए टू दी पावर एन। देखो क्या हो रहा है, एक बाइनोमियल थ्योरम होता है एक्स प्लस ए टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन प्लस एन सी एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 ए टू दी पावर 1 प्लस एन सी एन माइनस 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 ए टू दी पावर 2 प्लस एन सी एन माइनस 3 एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 ए टू दी पावर 3। और ऐसे जाते जाते ये लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, लास्ट आता है क्या, एक्स टू दी ए टू दी पावर एन, और उसके पहले आएगा एन सी 1 एक्स टू दी पावर 1 ए टू दी पावर एन माइनस 1 एन सी 2 एक्स टू दी पावर 2 ए टू दी पावर एन माइनस 2। और हमारे पास जैसे नंबर हुआ, मान लीजिए क्या 21 टू दी पावर है 21 टू दी पावर मान लीजिए हमारे पास 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1 टू दी पावर 15, ऐसा लिख ही सकते हैं। तो इसको क्या हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो x यहाँ पर क्या है अपने पास 20 और a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो क्या लिखें हम 20 टू दी पावर 15 प्लस क्या हो जाएगा, n मतलब क्या है 15, c n माइनस 1 मतलब 14 और x टू दी पावर मतलब 20 टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14 और a टू दी पावर 1 मतलब 1 टू दी पावर 1, तो 1 ही रहेगा वो, प्लस अब क्या है एन सी एन माइनस 2, तो 15 सी एन माइनस 2 मतलब 15 माइनस 2 मतलब 13, ये हो जाएगा अपने पास कितना 13, और क्या है अपने पास एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, तो 20 टू दी पावर एन माइनस 2 मतलब 15 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 और ए टू दी पावर 2 मतलब 1 टू दी पावर 2 प्लस अब क्या हो जाएगा हमारे पास एन सी मतलब 15 सी एन माइनस 3 मतलब 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना 12 और एक्स टू दी पावर एन माइनस 3, तो एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 मतलब 20 टू दी पावर एन माइनस 3 मतलब 15 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12 और ए टू दी पावर 3 मतलब 1 टू दी पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या पहुंचेगा अपने पास, लास्ट में हमने देखा क्या एन सी 2 मतलब 15C2, n क्या है अपने पास 15C2 और x टू दी पावर 2 मतलब x मतलब 20 टू दी पावर 2, 20 टू दी पावर 2 और a टू दी पावर n माइनस 2, तो a टू दी पावर n माइनस 2 मतलब n क्या है अपने पास 15 माइनस 2, तो a क्या है अपने पास, ये था अपने पास 1, तो 1 टू दी पावर 15 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 13, तो ए टू दी पावर 13 और फिर क्या आ जाएगा अपने पास ये वाला नंबर प्लस एन सी 1, तो मतलब 15C1 एक्स टू दी पावर 1 मतलब 20 टू दी पावर 1 और एक्स टू दी पावर 1, तो ये 20 टू दी पावर 1 और ए टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 1 टू दी पावर n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 तो मतलब 1 टू दी पावर 14 प्लस ए टू दी पावर n मतलब 1 टू दी पावर 15, तो 1 टू दी पावर हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 1 टू दी पावर हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखोगे आप तो क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है, देखो यहां से देखो आप 20 टू दी पावर 15 है
तो 20 टू द पावर 15 है, इसका मतलब यहाँ पर 15 तो जीरो रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि पावर 15 की है तो 15 जीरो रहे होंगे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कुछ भी हो लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है 20 टू द पावर 14, 20 टू द पावर 14 का मतलब यहाँ पर 14 जीरो रहे होंगे, यहाँ पर 13 जीरो होंगे साथ में, क्योंकि 20 टू द पावर 13 है, यहाँ पर 12 जीरो होंगे, फिर यहाँ पर चलते चलते 2 जीरो होंगे, फिर 1 जीरो होगा और फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला नंबर होगा अपने पास। तो हमें चाहिए लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हमको मिलेंगे किससे, इस नंबर से। जैसे हम नंबर जोड़े, क्या यहाँ हमने लिखा मान लीजिए 35000000 और लिखा हमने मान लीजिए 53000 और 200, तो लास्ट की डिजिट कौन बनाएगा, जिसमें लास्ट का एक डिजिट है, एक जीरो है। जैसे हमने लिखा यहाँ 30 और ये 1, इसको हम ऐड करें यदि, तो लास्ट डिजिट कौन बनाएगा हमारे, ये वाले नंबर बना पाएंगे कि नहीं, लास्ट की 2 डिजिट ये दोनों ही नंबर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा 1, इस टाइप से बनेगा कि नहीं। तो लास्ट की डिजिट कौन बनाएगा, ये वाले नंबर तो बनाएंगे नहीं, ये नंबर तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनमें बहुत सारे जीरो है, इन सब में बहुत सारे जीरो है, तो ये वाले लास्ट की 2 डिजिट नहीं बना पाएंगे। तो लास्ट की डिजिट कौन बनाएंगे, यही लास्ट के 2 नंबर बना पाएंगे। तो देखो अब आगे क्या हो रहा है, अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15C1, तो 15C1 का मतलब क्या हो जाएगा, 15, इसको क्या करते हैं 15 और NC1 मतलब n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास 15। तो क्या हो जाएगा, ये 15 और ये 14, ये नीचे क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 1। तो ये देखो आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आगे, इसका मतलब क्या होता है 15 इंटू फैक्टोरियल 14 और ये फैक्टोरियल 14 है इंटू 1 है, तो ये वाला फैक्टोरियल 14 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 20, 15 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, ये अपना पास हो जाएगा कितना 300, 15 इंटू 20 और ये इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 300 और ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 अपने पास, तो ये 1 हो जाएगा अपने पास। तो देखो ये लास्ट की 2 डिजिट कौन बनाया है यहाँ पे, ये लास्ट की 2 डिजिट बनाया है कौन, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो लास्ट की देखो अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 301, तो लास्ट की 2 डिजिट मिली हमको कौन सी 301। अब इसमें क्या हमने यहाँ पे 5 की जगह कुछ और ले लेते तो यहाँ पे 00 नहीं आता, क्योंकि क्या हो रहा था 15 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो किसमें 20 में, तो क्या हो जा रहा है 300 हो जा रहा है। इसको हम एक और कुछ नंबर लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अपने, ठीक है ना। तो देखो इतने में आप ये समझो कि लास्ट की डिजिट कौन बनाएंगे, ये और ये नंबर। तो इसमें देखो 15 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 20 में, तो 15 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 20 में। तो ये देखो ये 2 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 5 में, क्या हो जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 10, तो 10 आ जाएगा, तो अपन क्या लेंगे ये वाली डिजिट बस ले लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं एक और नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए देखो आप यहाँ पे हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम ले लेते हैं 16, तो ये हो जाएगा 6। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो आगे के नंबर से तो लास्ट के 2 डिजिट बनने नहीं वाले, तो लास्ट की नंबर देख लेते हैं। तो लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास NC2 मतलब 20, n क्या है अपने पास यहाँ पे 16, C2 क्या है 2 और x मतलब 20 टू द पावर 2 मतलब 20 टू द पावर 2 और a टू द पावर a मतलब 1 टू द पावर n माइनस 2 मतलब n माइनस 2 मतलब 14 माइनस 2 सॉरी 16 माइनस 2 14 प्लस NC1 मतलब 15 या 16 C1 x टू द पावर 1 मतलब 20 टू द पावर 1 20 टू द पावर 1 और a टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 टू द पावर 15।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्लस में a टू द पावर n, मतलब 1 टू द पावर 16, 1 टू द पावर 16। अब इसको हम आगे सॉल्व करते तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो 16 से 2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 16 अपॉन, देखो ये वाला यहाँ से हम देख लेते हैं, फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 16 माइनस 2 और फैक्टोरियल और ये 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 16 माइनस 2 करोगे तो फैक्टोरियल 14, तो 16 माइनस, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, फिर देख लेते हैं, जैसे कर लिया तो देख ही लेते हैं। 16 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, ये है अपने पास फैक्टोरियल 16 और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 14 और ये है फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब क्या हो जाता है 16 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14 और ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 14 इसके लिए। तो ये फैक्टोरियल 14 से ये 14 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो ये 2 है, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, ये 120, इसका आंसर आ जाएगा 120 और मल्टीप्लाई में इसका आंसर कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ये देखो लास्ट की 2 डिजिट तो ये बनाएगा नहीं, तो इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है, जो हम बोल रहे थे। तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं किसको, इसको। तो ये लास्ट की 2 डिजिट बनाएंगे ये नंबर, ठीक है ना, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये जो हम करा रहे हैं सॉल्व आपको, ये लास्ट की इतना वाला पार्ट है ना, ये फॉर्मूले में हमने लिख रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 16c1, तो 16c1 का मतलब हो जाएगा 16, 20 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 20 और फिर 1 टू द पावर 15 का मतलब क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है, और प्लस 1 टू द पावर 16 ये वाला। अब आप देखोगे तो ये हमारे पास नंबर था 21 टू द पावर 16, इसको हम लिख रहे थे क्या 20 प्लस 1 टू द पावर 16। तो देखो यूनिट डिजिट तो क्या रहेगी आपके पास 1 ही रहेगी, ये 1 लिखा हमने, यूनिट डिजिट रहेगी अपने पास 1, तो ये लिखा हमने 1। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 16 टू जा 32 और ये वाला 0 और प्लस ये 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा 3, ये आएगा आपके पास 3, 2, 1, ये लास्ट की डिजिट रहेगी, हमको चाहिए केवल इतनी है तो ये आएगा 21। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट 1 जो को तो लिखी और ये 2 का मल्टीप्लाई किया 16 में, तो 62 जा 32, 32 आ रहा है, लेकिन हमको लेना है क्या 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट या फिर टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस वाला डिजिट, ठीक है ना। समझ पाए हैं आप, एक बार फिर से देखो आप क्या हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमको पता है कि लास्ट की ये जो 2 स्टेप्स हैं ये वाले भी अपने बनाएंगे क्या, लास्ट की 2 डिजिट बनाएंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है 16 मल्टीप्लाई बाय 20 और ये 1, तो ये वाला 1 तो जो कहते रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 का हमें कुछ नहीं करना है, 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई कितने बार 1 में कर लो तो 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 जो कहते रहेगा। अब ये हम यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें क्यों कर रहे हैं वो देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो 16 इंटू 20 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो 16 इंटू 20 कर रहे हैं, तो 16 इंटू यहाँ पर भी तो आप 20 ही तो कर रहे हो, तो 16 इंटू 2 कर रहे हो, तो 16 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो देखो जैसे ये हमारे पास 321 था, तो आप इसके हिसाब से देखो अगर तो 16 इंटू 20 करोगे तो क्या हो जाएगा 320 और प्लस में क्या कर रहे हो आप 1, तो क्या ये 321 नहीं आ रहा है क्या, ये 21 अपना आंसर है। तो 20 में करने की बजाय आप क्या करो इसी में मल्टीप्लाई करोगे जब 2 में, तो 16 इंटू 2 करोगे, इस प्लेस पे आप लिख रहे हो तो यहाँ का 0 तो आप छोड़ ही रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 का मल्टीप्लाई आप 20 में ही कर रहे हो। लेकिन हमको याद कैसे रखना है कि 16 है जो, इसमें हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई ये 6 में कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 में तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 के लिए लिखा हमने 2। ज़्यादा समझ में नहीं भी आए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा इसको याद ही कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप, जैसे हमारे पास नंबर है मान लीजिए
31/695। तो हमको चाहिए क्या, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम, देखो 1 तो रहेगा, 1 जो करते हो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितने बार भी कर लो 1 ही रहेगा, तो ये 1 जो करते हो। और ये वाले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, ये 5 में, तो 3 5 सा 15, 15 के लिए लिखा हमने 5, ये अपने क्या हो जाएगी लास्ट की 2 डिजिट। हमने लिखा मान लीजिए 91 टू दी पावर 6835, ये है। तो हम क्या लिखे यहाँ 1 की जगह 1 ही लिखा और 9 का मल्टीप्लाई किया किसमें 5 में, 9 5 सा 45, तो ये आ जाएगा 5। 45 के लिए क्या लिखेंगे हम लास्ट की 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 45 और ये 1 तो हमको ये तो लेना नहीं है, हमको लेना है ये नंबर, तो 51 हमारा आंसर है। जैसे हमारे पास एक और नंबर है, मान लीजिए 3681 और इसकी पावर है हमारे पास 2163, तो ये वाला 1 क्या ज्यों को त्यों, ठीक है ना, ये वाला 1 ज्यों को त्यों, और ये वाले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें 3 में, तो 8 3 24, तो ये लिखा हमने 4, ये अपना आंसर है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 5361 और इसके ऊपर पावर है हमारे पास 85 की पावर, तो ये 1 जो को तो 6 5 30 आ रहा है, तो 30 में से हम क्या लिखते हैं, ये लास्ट का 0 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा लास्ट की 2 डिजिट क्या आ जाएगी 0 1, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमारे पास अब 1 की जगह कुछ और हो मान ले, तो क्या करें हम, तो हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कुछ। अब जैसे मान लीजिए 1 की जगह हमारे पास 3 टू दी पावर मान लीजिए है हमारे पास 87, 3 टू दी पावर है हमारे पास 87। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि देखो 3 टू दी पावर यदि हम लिखे यहाँ पर 4, तो क्या हो जाता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। अब क्योंकि यहाँ 81 यदि आ जाता है, तो हमको पता है कि ये जब ये यूनिट डिजिट पर 1 आ जाता है तो हमको सॉल्व करना आता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 84 तक हो जाएगा डिवाइड, तो 84 तक डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 84 इंटू 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 3, समझ रहे हो आप। देखो क्या हो रहा है 3 टू दी पावर 87 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 84 और 3 टू दी पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो हमने लिखा क्या, अब हम इसको क्या करें, देखो पहले तो हमने इसको इस पार्ट में बना लिया ताकि हमारे पास एक नंबर क्या आ जाए, एक नंबर आ जाए कि जिसमें यूनिट डिजिट पर हो 1। तो हम क्या करेंगे अब 3 टू दी पावर 4 और इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं हम 21 लिख सकते हैं क्या, 21 4 84 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 टू दी पावर 84 को लिखेंगे हम 3 टू दी पावर 4 और होल पावर 21 और इनटू में क्या रहेगा अपने पास 3 टू दी पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 81 टू दी पावर 21 इंटू 3 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 27। अब हम क्या करें, अब हम करेंगे क्या कि ये 1 का तो पता है हमको 1 आता है, यूनिट डिजिट को 1 है तो 1 ही आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें 1 में, ये आ गया हमारे पास कितना 81, 1 का जगह आया 1 और 8 का मल्टीप्लाई किया 1 में, सॉरी 8 का जगह 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 8 ही आएगा, है ना। ये लिखा हमने 1 की जगह लिखा तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आया 8, ठीक है ना। तो ये आ गया 81 हमारा इसके लिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हमको देखना क्या है ये 27 के लिए। अब यूनिट डिजिट देखो ये नंबर तो बहुत बड़ा रहा होगा लेकिन लास्ट में 2 डिजिट यही रही होंगी और ये वाली ये रही होगी, ठीक है ना। तो हम इसको आगे कैसे निकालेंगे लास्ट की 2 डिजिट, 7 इंटू 1 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब हम क्या करें अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और 8 7 56, है ना। तो 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 58, तो ये 58 लिखना था हमको लेकिन हम लेंगे क्या लास्ट की 2 डिजिट, तो ये अपना आंसर आएगा कितना 87, ये अपना आंसर है। फिर से देखो आप कैसे हो रहा है 3 टू दी पावर 87 बोला है हमको, तो 3 टू दी पावर 87 अब हमको तो आता है क्या, जब भी यूनिट डिजिट में होगा 1 तो हमको आता है
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 टू दी पावर 87 है, तो हमने इसको लिखा क्या कि हमको पता है, देखो आप देखोगे 3 टू दी पावर क्या 4 लिखोगे तो क्या हो जाता है 81। अब और इसके बाद 7 या 9 के ऊपर 2 लिखोगे जैसे पावर, तो अब भी 81 हो जाता है, ठीक है ना। अब 7 है, 7 टू दी पावर यदि आप लिखते हो क्या, देखो 7 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है 49। 7 टू दी पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 347, सॉरी 343, 343। अब आप 7 टू दी पावर यदि 4 कर देते हो तो कितना हो जाएगा 2401, ठीक है ना। तो ये 7 के लिए भी हम कर सकते हैं, 2401 हो जाता है, तो इसमें भी बना जाता है। मतलब 3 की पावर 4 करने पर बना जाता है, 9 की पावर 2 करने पर बना जाता है, 7 की पावर 4 करने पर बना जाता है, और 1 तो है ही, 1 है तो उसमें तो 1 की जरूरत ही नहीं है। तो हमने हमारे पास क्या हो गया 1, 3, 7 और 9, इनके लिए हमारे पास सॉल्यूशन अभी देखते हैं और इसके बाद के नंबर के लिए आगे देखेंगे। तो देखो इसमें हमने क्या किया कि हम करेंगे क्या 3 के ऊपर 84 की पावर और 3 के ऊपर 7 की पावर, इस टाइप से हम इसको बांट लेंगे। बांटेंगे क्यों, इसलिए बांटेंगे क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल है और बाकी जो नंबर बचा उसको अलग से लिख देंगे। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो 3 टू दी पावर 4 और बचा क्या 21, तो 21 हमने लिख दिए होल पावर में मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2। तो अब देखो 3 टू दी पावर 4 को हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 टू दी पावर 21 और मल्टीप्लाई बाय ये 27। इसको सॉल्व करना हमको आता है, तो हमने क्या किए 1 जो का तो लिखा, 8 का मल्टीप्लाई किए इस वाले वन में, तो 8 वन जा 8, तो ये हमने लिखा 81 यहाँ पे और मल्टीप्लाई में 27। अब हमको चाहिए लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 1 यहाँ लिखा और अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2 वन 2, 8 7 56, तो 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 58। तो हमको 5 तो लेना नहीं, हम लेंगे केवल 8, तो ये अपना 87 आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए 47 नहीं, 7 टू दी पावर है मान लीजिए हमारे पास 98, ठीक है ना। 7 टू दी पावर है हमारे पास 98। अब हम क्या करें, हमको पता है कि 7 टू दी पावर 4 क्या हो जाता है 2401, तो ये 1 वाला सॉल्व करना हमको आता है। तो हम क्या करेंगे, अब 98 है तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 7 टू दी पावर 4 आता है, तो जब 4 की पावर में हम इसको बांट लेंगे तो 7 टू दी पावर 4 लिखा हमने। अब इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार हो जाएगा 4 टू जा 8, बच गया 1, 4 4 जा 16, बच गया 2, जो 2 बच गया तो मल्टीप्लाई में 7 टू दी पावर 2। समझ पाए हो आप कैसे कर रहे हैं इसको। तो हम क्या करते हैं 98 को हमें बांटना है 4 की पावर में, तो 4 की पावर हमें लगा इसका 4 से डिवाइड करो कितने बार हो जाए 4 टू जा बच गया 1, तो 18, 4 4 जा 16, बच गया 2 हमारे पास, तो 2 बच गया तो इसको अलग से लिख दिया 7 टू दी पावर 2। अब हम क्या करेंगे इसको, इसको हमें पता है क्या हो जाता है 0 1 या फिर 2401 लिख लो, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है हमको, तो ये आएगा 24 और मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 2। अब देखो आप 1 क्या रहेगा, क्या 1 ही रहेगा, तो ये 0 को मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 49। अब आप क्या करोगे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई का अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो पहले तो आप क्या करो 9 वन 9, ये रहा 9 बाहर, ठीक है ना। पहले तो आप बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले करो तो 9 वन 9। अब दूसरे नंबर के डिजिट के लिए क्या करोगे 4 वन 4 प्लस 9 वन 9 और 0 का मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 49 और ये अपना आंसर है, ठीक है ना, ये अपना आंसर है। समझ पाए हैं आप। अब देखो 3 के लिए हो गया, 7 के लिए हो गया, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद आगे क्या करते हैं। अब जैसे हमारे पास नंबर है मान लीजिए 7 टू द पावर है मान लीजिए हमारे पास 9
1 2 3, ये ठीक है ना, ये हमारे पास पावर है, ठीक है ना। अब हमको बांटना है इसको, हमको पता है कि 7 to the power 4 हो जाता है 2401, तो हम इसको क्या करेंगे 4 की पावर में बांटेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग से लिख देंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है, लास्ट की 2 डिजिट में चेक करते हैं, तो हमने लिखा है इसमें 7 to the power 4, और इसके ऊपर पावर क्या लिखेंगे हम, इसके ऊपर पावर हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना। तो 4 3 0 और ये 8, अब अपने पास क्या बच गया 2 बच गया, तो इंटू क्या बचा अपने पास 2, मतलब 7 to the power 2। समझ पाए हो आप। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 3 12, फिर 0 और फिर 8 टाइम 34, ऊपर रिमाइंडर बचा अपने पास 2, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको आगे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया क्या 2401 to the power क्या आ जाएगा 308, और मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास 7 to the power 2। अब हमको चाहिए यूनिट डिजिट, तो हम क्या करेंगे 1 है तो 1 जो कर दो, ये वाला नंबर 0 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7 to the power 2 का मतलब क्या हो जाएगा 49, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा 49, ये अपना आंसर, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है 13 to the power मान लीजिए 56, अब हमको पता है कि 3 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 से 9, और अब 3 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट यहाँ देखो, अब 13 into 13 तो होगा ही, है ना, आगे को और 13 13 होगा, 13 into 13 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 3 से 9, और 9 और ये भी 9, तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो ये 1 वाला सॉल्व करना हमको आता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम बांटेंगे क्या 13 को बांटेंगे क्या 4 की पावर में, तो 13 को 4 की पावर में हम बांटेंगे तो क्या करेंगे 13 to the power लिखा हमने क्या 4, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको तो क्या हो जाएगा 4 1 4 बच गया 1, तो 4 4 16, तो आ गया हमारे पास 13 to the power 4 to the power 14। अब 13 to the power 4 कितना होता है, तो 13 to the power 4 करने के लिए हम क्या करें, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, देखो इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 13 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 13 to the power 2, और इसके ऊपर क्या 14 लिख सकते हैं क्या। 13 का स्क्वायर हमको पता है 169, और मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर 169 हमको पता है, तो हम लिखे क्या 169, और इसके ऊपर पावर हमने लिखा क्या 14, इसके ऊपर लिखा हमने क्या 14। अब हमको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो हमने क्या करे 9 into 9, लास्ट की डिजिट यहाँ की लास्ट की डिजिट यहाँ की मल्टीप्लाई किया, तो 9 9 सा 81, 81 आया है, 81 के लिए लिखा 1 हमने और 8 कैरी, ठीक है ना। अब क्या करें हम लास्ट की 2 डिजिट में देखना है हमको, तो क्या करें अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले का नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो 69 69 देखना है हमको, 69 मल्टीप्लाई बाई 69, लास्ट की 2 डिजिट में देखना है हमको, तो हम क्या करेंगे अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का नंबर का मल्टीप्लाई, और ये बाहर का नंबर ये वाला है ना, बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे, कैरी है ये अपने पास। तो देखो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54, और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54, 9 6 54 और 6 9 54, तो 54 54 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 में जब आप 8 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 116, हमको लेना है केवल ये वाले डिजिट, तो हम ले लेंगे यहाँ पे, तो 61 अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ पाए हो आप। देखो फिर से देखो आप क्या हो रहा है, 13 to the power है 56, तो 13 to the power 56 से हमको पता है कि जब भी यहाँ पर आएगा 1 यूनिट डिजिट पर 1 आ जाएगा यदि, तो हमको सॉल्व करना आता है। अब सॉल्व करना जब हमको आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या 4 की पावर में बांट दिए, तो 13 to the power 56 को हमने लिखा 13 to the power 4, 4 से डिवाइड किया तो आ गया 14, अब 14 आ गया तो ये 13 to the power 2 और 13 to the power 2 इसको हमने 2 बार अलग अलग बांट दी, और 14 की पावर जो कि तो चल ही रही है। अब हमको चाहिए इसमें से क्या, इसमें से चाहिए हम लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट पे ही हम निकालेंगे क्या 10th प्लेस निकालेंगे, तो 10th प्लेस के लिए क्या करें हमने
अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर के मल्टीप्लाई से मिलेगा हमको ये वाला नंबर, और ये नंबर कैसे मिलेगा हमको, ये नंबर मिलेगा क्या, यहाँ का एक नंबर और यहाँ का एक नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 9 9 81, और 8 अपने पास कैरी आ जा रही थी, तो ये हो जाएगा क्या 61। अब देखो 61 आ गया, और ये अपने पास क्या है 14 की है अपने पास पावर। अब 14 की पावर है अपने पास, तो हमको चाहिए लास्ट की 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ ये लास्ट की 2 डिजिट किसकी निकली है, केवल इसकी। अब इसके ऊपर पावर 14 भी है, तो हमको फाइनल सॉल्यूशन भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 का लिखा हमने 1 और 6 का मल्टीप्लाई किया 4 में, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो ये 41 अपना आंसर है। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास नंबर मान लीजिए 13 टू दी पावर मान लीजिए हमारे पास है 57, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे क्या, 13 टू दी पावर लिखा हमने 4 और इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, ये 14 4 जा 56। अब बच गया हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, तो हम लिखा मल्टीप्लाई में 13 टू दी पावर 1। अब देखो आप टोटल ऐड करोगे तो कितना, 14 4 जा 56 प्लस 1 57 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अब हम इसको देखो, इसको तो हमें सॉल्व कर लिया हमने, 41 आया, फिर से देख लो एक बार नहीं बनता तो देखो हम क्या करेंगे, 169 मल्टीप्लाई बाई 169। क्यों किया है ऐसा, ऐसा इसलिए किया है कि 13 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 13 टू दी पावर 2, और इसके ऊपर होल पावर है हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 169 मल्टीप्लाई बाई 169 टू दी पावर 14 है अपने पास, और मल्टीप्लाई में कितना है अपने पास 13। अब हमको चाहिए क्या, 9 9 जा 81, 81 के लिए लिखा हमने 1 और कैरी अपने पास 8। अब देखो 9 ये अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54 और 9 6 जा 54, 54 54 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 54 हो जाएगा 108, तो 108 में आप 8 और ऐड करोगे तो 116, तो 116 हो जाएगा। लेना है हमको कौन से, ये 2 नंबर लेना है, ये हमको लेना ही नहीं है। तो 61 टू दी पावर क्या हो जाएगा अपने पास अब 14, तो 61 टू दी पावर हो गया अपने पास अब 61 टू दी पावर हो गया 14, और ये मल्टीप्लाई में 13 चल ही रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 13 चल ही रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की जगह लिखा 1 0 करते हो, 6 का मल्टीप्लाई किया हमने किस में, ये वाले 4 में, 6 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, तो 24 के लिखे हमने क्या 4, ये 41 अपना, देखो इसके लिए भी तो 41 ही आया था, तो यहाँ तक तो हम सॉल्यूशन कर ही चुके हैं। अब मल्टीप्लाई बाई 13 और है अपने पास, तो हम क्या करें, अब हमको आता है कि अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई होता है क्या टेंस प्लेस के लिए, तो यूनिट के लिए क्या करें हम, इस यूनिट का और इस यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, ये तो हो गया यूनिट प्लेस। अब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई 4 1 1 जा 1 और 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13, और ये अपना आंसर है कितना 33। कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 12 और प्लस 1 13, तो 13 लिखा 13, तो ये 33 अपना आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 17 टू द पावर मान लीजिए है 88। ठीक है ना, 17 टू द पावर 88 है। हमको पता है कि 7 का मल्टीप्लाई जब अपन 4 टाइम करते हैं तो हमारे पास आता है क्या 1, तो हम क्या करेंगे, देखो 17 टू द पावर क्या 4 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 22। अब देखो, अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 17 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर 2, और इसको लिखेंगे हम क्या 22। अब 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या लिखा 289, और इसके ऊपर होल पावर क्या है 22। ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या लास्ट की 2 डिजिट, अब लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9 9 का मल्टीप्लाई क्या 81, कैरी अपने पास 8, 9 9 का मल्टीप्लाई 81, 1 लिखा, कैरी अपने पास 8। अब हम क्या करें, अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा 72, और ये वाला 8 9 जा 72, 72 प्लस 72 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 144, है ना, 144 हो जाएगा। 144 प्लस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 152, तो 152 हो जाएगा। तो हमें लेना है क्या ये वाला नंबर,
तो हम लेंगे ये वाला नंबर, तो क्या लेंगे हम 21 टू द पावर क्या हो जाएगा अपने पास 22। फिर इसको हमको आगे सॉल्व करना है। समझ पाए हो क्या आप? यहाँ तक क्या समझ पाए होगे? देखो 17 टू द पावर 88, हमको पता है कि 7 टू द पावर 4 हो जाता है जब, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाता है 1। तो हमने क्या करा, इसको 4 में बांट लिए, तो 17 टू द पावर 4, इसको क्या किया हमने डिवाइड किया, तो आ गया 22। अब 17 स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, तो 289 और 289। अब इसको हमें चाहिए क्या, लास्ट की 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट कैसे लेते हैं हम? पहले तो हमने 9 को मल्टीप्लाई 9 में किया तो 81, 81 की लिखा 1, 8 कैरी अपने पास। अब अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, तो 9 8 सा 72 और 8 9 सा 72, 72 प्लस 72 कितना हो जाएगा 144 और 8 कैरी का, तो 152। तो ये आ गया अपने पास 152 में से हमको लेना है केवल ये लास्ट के 2 डिजिट लेना है। तो ये 21 आया अपने पास, तो 21 आया अपने पास, तो 21 को पावर क्या है अपने पास 22। अब 21 की पावर है अपने पास 22, तो ये हमको सॉल्व करना आता है। 1 की जगह लिखा 1 जेब करते और 2 को मल्टीप्लाई 2 में किया तो आ गया अपने पास 4। ठीक है ना, समझ पाए हो आप? जैसे इसी की जगह मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 17 टू द पावर क्या है अपने पास 89 है मान लीजिए, ठीक है, 17 टू द पावर है अपने पास 89। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 17 टू द पावर 88 मल्टीप्लाई बाई 17, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसे लिखेंगे हम? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको क्या करना है 4 की पावर में बांटना है इसको, तो 4 की पावर हम इसको बांट लेंगे। या फिर ऐसा नहीं मन करता तो आप ऐसा लिख लो 17 टू द पावर 4 लिख लो, और फिर इसको क्या करो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर 2 टाइम और 1 बच गया, 1 बच गया तो 70 टू द पावर 1। समझ रहे हो आप? इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब देखो इसको हम सॉल्व अभी करके आए हैं, अब भी हम इसको करके आए हैं, तो हमारे पास आंसर आया था क्या 41। तो ये आया हमारे पास 41 और मल्टीप्लाई में क्या है 17। अब इसका हमको चाहिए क्या, लास्ट की 2 डिजिट, तो हम क्या करें 7 1 7, ये तो हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है ना, 7 1 7, ये तो हो गया यूनिट प्लेस। अब हमको चाहिए यहाँ का टेंस प्लेस, तो हम क्या करें अंदर अंदर के नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 और 4 7 28, तो 28 प्लस 1 29, तो 29 के लिए लिखा हमने केवल 9 लिखेंगे यहाँ पर, 2 की हमको जरूरत नहीं है, तो ये अपना आंसर है। समझ रहे हो क्या आप? तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, अब देखो अब हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है मान लीजिए 19 टू द पावर क्या है हमारे पास 19 टू द पावर है हमारे पास मान लीजिए जैसे 66 है, ये 64 ले लो पहले, है ना, पहले 64 है, तो 19 टू द पावर है हमारे पास 64। तो हमको पता है कि 9 में 9 को मल्टीप्लाई करोगे अब तो क्या हो जाता है 81, तो लास्ट में हमको चाहिए ही है 1, तो हम क्या करें इसको 2 की पावर में बांटेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 9 का स्क्वायर करोगे तो आप 81 आ जाता है, तो ये आ जाएगा लास्ट में 1, है ना। तो ये क्या करेंगे हम 19 टू द पावर लेंगे हम इसको 2 और इसको 2 से डिवाइड कर, तो आ गया हमारे पास कितना 32। तो अब हम इसको क्या करेंगे 19 इंटू 19, हमको इसको वैसे भी याद रहता है 92 तक तो याद रहता ही है अपन को, तो ये कितना हो जाएगा 361 और ये हो गया कितना 32। अब हमको देखना है लास्ट की डिजिट, तो लास्ट में 1 का लिखा जो करते 1 और 6 2 12, तो ये लिखा हमने 2, 12 के लिए 2 लिखा, आगे की जरूरत नहीं है हमको, 21 अपना आंसर है। अब मान लीजिए 19 टू द पावर आ गया हमारे पास 65, तो अब हम इसको क्या लेंगे 90 टू द पावर 2 और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है 32 और एक रिमाइंडर बच गया तो 19 और लिखा हमने इसको। समझ रहे हो क्या आप? अब देखो अब ये आ गया क्या 19 टू द पावर 2 टू द पावर 32, इसको हम अभी सॉल्व करके आए, तो ये आया हमारे पास क्या 21 मल्टीप्लाई बाय क्या 19, देखो 9 1 9, अब क्या करोगे आप, अब अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 और 9 2 18, 18 प्लस 1 19, तो 19, तो ये अपना पास आंसर है कितना 99, ये अपना आंसर है। समझ पाए हो क्या आप? देखो फिर से 19 टू द पावर 65 है, 19 टू द पावर 65 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2 2
3 जा 6 और 2 2 जा 4, बच गया 1। तो ये 19 टू द पावर 1 हमने अलग से लिख लिया इसको। अब इसको हमने अभी सोल्व किया, यह है 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 19, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, और अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 19 के लिए लिखा हमने क्या 9, तो ये अपना क्या हो जाएगा 99 आंसर है। अब हमारे पास देखो यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो हमको आता है, यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो हम क्या करते हैं 3 टू द पावर 4 में बांट लेते हैं, तो क्या यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। अब हमको 7 टू द पावर क्या हो जाता है, 7 को क्या करते हैं 7 टू द पावर 4 में बांट लेते हैं, तो ये देखो ये हो जाता है क्या 81, तो 1 आ जाता है, और 1 का हमको सॉल्व करना आता है। 7 टू द पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाता है 2401 आ जाता है, तो 1 वाले का हमको सॉल्व करना आता है। अब है क्या 9, तो 9 को हम क्या करते हैं 9 को हम 2 की पावर में बांट देते हैं, तो क्या हो जाता है 81 आ जाता है, तो ये भी हमको सॉल्व करना आता है 1 वाला। अब हमारे पास नंबर बचे कौन से 2 4 5 6 8, 2 4 5 6 8, ये वाले नंबर बची। इसके बारे में देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।